तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी चहीती टीम केकेआर से। मतलब ये जो जर्सी तुमने अभी पहनी है, सीजन में जाते हो यही जर्सी लेगी और उसके बाद धूल मिट्टी में घुल के इस कलर की हो जाएगी जर्सी। क्यों भाई? क्योंकि हालत तुम्हारी अच्छी लग नहीं रही है। हम लोग प्ले भाई क्या इसमें भी अब इस साल भी मजाक ना उड़ाऊं मैं। भाई 3 ट्रॉफी है। ठीक है भाई, ये इसमें ना ये पूरी धूल में लेकिन लेकिन 3 स्टार चमक रहे होंगे। पास्ट में जीना है अगर लोगों को तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, हर किसी के पास नहीं होते यार। ठीक है भाई। बट प्लेइंग 12 की अगर हम लोग इनकी बात करें, फिन एलन, अजिंक्य रहाणे हमारे ओपन करेंगे। 3 पे कैमरॉन ग्रीन, अंकुरिश रघुवंशी, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण एट नंबर 8। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, आकाशदीप एंड पथिराना। सो पथिराना वही मिड में तो वापस आ जाएंगे, अभी तो लेके चल रहे हैं वैसे करा तो इनके लिए भी वही करने वाले हम लोग। ग्रीन और रघुवंशी स्वैप हो सकते 3-4 पे, जो कि प्रैक्टिस में देख के लग रहा है। रहाणे ओपनिंग ही करने वाले ऐसा लग रहा है, तो साइफर्ट नहीं खेलने वाले। बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन क्या था कि 4 ओवरसीज प्लेयर कौन रहेंगे। सो ग्रीन इज स्टार्टिंग, फिन एलन इज स्टार्टिंग, नारायण को आप स्टार्ट कराओगी एंड एक ओवरसीज पेसर भी होगा, पथिराना ही मोस्ट प्रोबब्ली होंगे। तो उसके चलते ना फिर ऑर्डर मोस्टली सेटल हो जाता है वहां पे। कई लोग सार्थक रंजन या तेजस्वी जिसका भी नाम लेंगे, भाई मुझे अभी लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर अनुकूल को आप हटा दोगे ना यहाँ से, फिर फंस जाओगे गुरु। फिर छठे बॉलर कैमरॉन ग्रीन जिन्होंने लास्ट टाइम कब बॉलिंग करी थी, कोई हाईलाइट भेज देना मेरे को जरा, कितने विकेट लिए थे। तो इस सीएसके वाली हालत ना हो, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कहीं ना कहीं बैलेंस। ठीक है, बट फर्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं, व्हिच इज लीडरशिप। एंड वाओ भाई, व्हाट अ कंट्रोवर्शियल स्टार्ट। अजिंक्य रहाणे एंड अभिषेक नायर, क्या जोड़ी बना के दी है भगवान। बद्रीनाथ ने तो अब ओपनली आके बोल दिया क्या कि रहाणे इज अ लायबिलिटी। लाइबिलिटी? हाँ, कि उनकी जो वो है कैप्टेंसी वो भी बहुत खराब है और बैटिंग भी नहीं हो पाती उतनी। ओ भाई भाई, लाइबिलिटी तो नहीं बोलना चाहिए था। आई थिंक दैट इज अ हार्श टर्म टू से एक्चुअली। बट अगर एक्चुअली में लीडरशिप की यहाँ पे बात करें, अजिंक्य रहाणे का आईपीएल रिकॉर्ड कैप्टेंसी में इट इज वन ऑफ द वर्स्ट, जिनने भी उस मैचेस तक कप्तानी कर रखी है, 20+ मैचेस। भाई अभिषेक नायर का अगर आपको कोचिंग रिकॉर्ड देखना, अभी यूपी वॉरियर्स में आपने देखा था कि क्या हालत थी उस टीम की। एंड सारे बाकी नए नए लोग आ गए ना, वॉटसन, ब्रावो को तो आई डोंट नो, ब्रावो का भी हॉरेंडस रिकॉर्ड है वैसे तो। ही हिमसेल्फ सऊदी का बारे में पता ही नहीं है। शेन वॉटसन का भी एग्जैक्टली हमें पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। पर मतलब अगर अभी देखें, मैंने यहाँ पे इनको केवल 6 नंबर दिए। मैंने 6.5 दिए, वही लोएस्ट है। हाँ, टाइड विद somebody else also, मेरा शायद राजस्थान के साथ टाइड है। हाँ, शायद मेरा भी उन्हीं के साथ टाइड है, पर लोएस्ट है। इट इज नॉट लुकिंग गुड भाई। लीडरशिप ग्रुप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है केकेआर का। नेक्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं, व्हिच इज द कॉम्पोजिशन एंड डेप्थ। अब यहाँ पे आई थिंक केकेआर फैंस को लग रहा होगा कि दे हैव कुक्ड, बट एक्चुअली में नहीं। वो टीम नहीं है भाई, ये गए वो दिन यार। एक्चुअली में यहाँ पे देखो तो आपके 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस बन रहे हैं। यस, ये चीज अच्छी है। 3 स्पिनर है, 3 पेसर है। अनुकूल रॉय प्लेज, पर इस मतलब इस लाइनअप को लेके चलेंगे तो बन रहे हैं आप। आई मीन ओवरटन भी इफ ही प्लेड, हमने कहा था, हमने नंबर काटे थे क्योंकि लाइकलीहुड है कि शायद वो ना खेलते उस टाइम पे। आई थिंक अनुकूल रॉय कर रहे हैं भाई स्टार्ट। आई डोंट नो। अच्छा, ओके, आई एम नॉट श्योर। एंड नारायण मोस्ट लाइकली ओपनिंग नहीं करने वाले। तो नंबर 8 पे किसी ने कहता ना हमारे 8 नंबर तक बैटिंग है। केकेआर फैंस डिल्यूजन में रहना बंद कर दो। नारायण इज नॉट अ बैटर एट नंबर 8। आपकी बैटिंग सिर्फ नंबर 7 तक ही है, इन एन एज जहां पे इंपैक्ट प्लेयर रूल है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और ये बड़ी शेमलेस बात इसलिए है क्योंकि भाई मतलब आपके पास अगर अभिषेक नायर है, वो विनिंग टीम में थे, 2024 विनिंग टीम के पार्ट थे अभिषेक। हाँ वही, मतलब वो कैसे इस चीज पे आ सकते हैं? गंभीर 11 में से 8 बैटर 12 में से नहीं रख पा रहे हैं। बट इट इज शेमफुल भाई। एक्चुअली में आई थिंक बैटिंग के मेजॉरिटी नंबर कटेंगे, क्योंकि मोस्टली हमने एटलीस्ट अभी तक जितनी टीम्स कवर करी हैं, सबने ये 2 मैट्रिक्स तो रखे थे कि 6 हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस होंगे एंड 8 तक बैटिंग होनी चाहिए। मतलब सीएसके भी अगर 8 तक बैटिंग रख रही है तो फिर आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना कि लेफ्ट राइट भी मैच्ड अप है बहुत ज्यादा यार। मतलब वो है लोअर मिडिल ऑर्डर में नहीं होते। हाँ, तो बहुत ही ज्यादा मैच्ड अप है। अभी अनुकूल है, उसके बाद भी आप देखोगे नीचे आते आते ही मोस्टली सारे थोड़े वो ऊपर टॉप 4 सारे राइट हैंड है भाई। क्या चल रहा है यार? आई थिंक मैंने यहाँ पे तो इनके नंबर काटे। आई थिंक सिर्फ बॉलिंग की वजह से वो थोड़े का कैरी जॉब कर रही है इस पूरे मैट्रिक को। मैंने यहाँ पे 6.5 नंबर दिए। मैंने 5.5 नंबर दिए। ओह डैम, लोएस्ट है once again। अभी तक के लोएस्ट है भाई। केकेआर यू हैव मिस्ड। इफ द ऑनेस्ट फैन, मेरे पे तो अब बायसेस का लो भी नहीं उठा सकते। नहीं लग सकते भाई। हाँ, नहीं वैसे मेरा जर्सी पहनने की जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे, सब्सक्राइब कर दो 1-2 भाई। हाँ भाई, अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। एंड आई एम अ केकेआर फैन, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा भाई। अभी आईपीएल आ रहा है तो आपको हमारे कम्युनिटी फॉर्म ज्वाइन करना चाहिए यार। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा। वहां जाके उसको फॉर्म भरो। क्या मैं बताऊं क्यों? हाँ, इवेंट्स गिवअवेज करना है ना, तो बस कर दो फिर यहाँ पे। बट ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक पे चलते हैं। यहाँ पे पावर प्ले बैटिंग की बात करते हैं। अब दिस इज समथिंग जहां पे केकेआर को शायद नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि फिन एलन, अजिंक्य रहाणे एंड कैमरॉन ग्रीन। देखो रघुवंशी जो भी है, मतलब चलो रघुवंशी भी इस टाइम पे तो अच्छे फॉर्म में लगी रहे हैं। कैमरॉन ग्रीन का वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट राइट नाउ। फिन एलन इज इन ग्रेट फॉर्म राइट नाउ, एक्सेप्शनल फॉर्म राइट नाउ। अजिंक्य रहाणे, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर उनको स्टार्टिंग के 6 ओवर में बैटिंग करा रहे हो
तो उन्होंने डी बहुत है टाइम से कुछ खेला नहीं है वैसे। यार, वो तो अब हर साल आते यही होगा उनका। अब मैं तो 8 उस नंबर उम्र दे में पहुंच चुके हैं, मैंने भी यहाँ पे 8 ही नंबर दिए हाँ, तो इनको। बस फिर ठीक पर आई थिंक कि मतलब बाकी मैट्रिक्स देखे तो वहां पे एक पावर प्ले बैटिंग है जहाँ पे केकेआर स्टिल लुकिंग डिसेंटली वेल भाई, इतनी कुछ दैट इज द गंदी ओनली नहीं मैट्रिक जहां जो डिसेंटली वेल है। बट ठीक है भाई, बात ही करूंगा मैं। फिनिशिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पे फंस गए गुरु, क्योंकि अभी 2-3 साल पहले तक केकेआर का देख के लगता था कि यार क्या चांद फिनिशिंग है यार, नीचे आने वाले प्लेयर्स तो वो तो इस स्ट्राइक रेट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि गजब केकेआर आगे पहुंच जाएगी, आरआरआर हो जाएगा। रमनदीप, रिंकू, अभी आप देखो रिंकू, रमनदीप और नारायण बनेंगे इस पूरी लाइनअप के अंदर। नंबर 8 पे अगर आपको खींचना नारायण को, पहले तो वो बैटर है नहीं, एंड रिंकू एंड रमनदीप, सॉरी टू से दिस, फॉर्म तो है ही नहीं, पर अभी तक आईपीएल के अंदर दे बोथ हैव बीन वन सीजन वंडर, सिर्फ रिंकू नहीं रमनदीप भी। तो अब यहां पे आप कैसे ही नंबर दे सकते हो भाई इनको? इट इज वन ऑफ द वर्स्ट फिनिशिंग। कितने दे रहे हो? 5.5। 5.5। ये जेन्युइनली शॉकिंग है Lowest भाई, है। बहुत ही गंदी फिनिशिंग लग रही है इस टाइम पे केकेआर चार की। पैरामीटर्स में से 3 में केकेआर लोएस्ट है अभी। लोएस्ट इस टाइम पे। बट बॉलिंग पे चलते हैं, पावर प्ले बॉलिंग कैसी लग रही है? क्योंकि वैभव अरोड़ा आएंगे, अपनी बॉलिंग करते, आकाशदीप आएंगे, पथिराना से आप करा सकते हो, पथिराना नहीं करेंगे मोस्ट लाइकली। पथिराना को आप सीएसके भी 9th ओवर के बाद ही डलवाती थी सारे ओवर। तो यहाँ पे भी उनका वैसा ही होगा। चलो एक करा लोगे ज्यादा से ज्यादा, दैट इज नॉट गोइंग टू सेव यू। आपको 5 और 6 में से फिर भी प्लस फोर्टे नहीं है उनका वैसे ही पावर प्ले में बॉलिंग। आकाशदीप, आई मीन क्या आरसीबी रिजेक्ट अब केकेआर में आ रहे हैं। नहीं, वैसे भी मतलब आकाशदीप का आप T20s में उतना नहीं देखते, रेड बॉल में ज्यादा रहा है। हाँ, रेड बॉल में रहा है। प्लस नॉट द ओनली सेविंग ग्रेस इज इनके दोनों स्पिनर जो है वही कह वो रहा हूँ। बॉलिंग कर सकते हैं, बाद में तगड़ी। भाई बॉलिंग में ना एक्चुअली में सिर्फ स्पिनिंग को बचा रही है, क्योंकि स्पिनर्स भी इनके स्टोप है एकदम। नारायण और वरुण चक्रवर्ती, ऑल्दो वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म भी इस टाइम पे बहुत अच्छा नहीं है। आई स्टिल थिंक कि आईपीएल टॉप विकेट टेकर है, प्लस आईपीएल में यूजुअली टर्न्स अप भाई। केकेआर के मतलब बेस्ट बॉलर्स रहते ही रहते हैं। 7 दोनों के वजह से मैं इनको 7 नंबर दे रहा हूं। मैंने भी इनको 7 नंबर दी भाई। वरना आई थिंक ये कि 5 पे होते फिर से। क्योंकि वही ना, अगर आप इनसे एक ओवर भी करवा लोगे तो एटलीस्ट वही 6 में से 2 ओवर तो 2-3 निकल ही जाएंगे पथिराना आपके का कुछ ना कुछ अच्छा निकल करके। जाए, बट डेथ बॉलिंग की बात करता है यहाँ पे, आई थिंक मैंने इनका थोड़े नंबर बढ़ाए हैं भाई पथिराना की वजह से एटलीस्ट, क्योंकि पथिराना का स्पेशलिस्ट तो वो है डेथ ओवर्स के। ऑल्दो आपको पता है कि पिछले कुछ साल में उनकी वाइडें इतनी आती है ना भाई डेथ ओवर्स के अंदर। भाई जो भी कीपर होने वाला है भाई मतलब माय फ्रेंड MS धोनी ने गालियां दी होंगी भाई, कि भाई मेरे घुटने पे लगी हुई है, तू मुझसे डाइव करवा के बॉले पकड़ बैट भी गाली देंगे। हाँ, कितना काम करा रहा है। हाँ, बार बार हो गया भाई, हाथ ऊपर कर रहे हो बार बार। शाहरुख खान खुश हो। वो वहां से ही दिखा देते पहले ही। यहाँ पे भी आपको दिखने वाला है। 7.5 नंबर दूंगा। मैंने भी इनको 7.5 नंबर दिए, क्योंकि स्लाइटली बेटर लग रही है ये चीज डेथ बॉलिंग से, पावर प्ले बॉलिंग से। बट बैकअप्स की बात करते हैं अब यहाँ पे, आई थिंक बैकअप है एक्चुअली प्रीटी गुड। वही, क्योंकि पॉवल आपको दिख रहे हैं, टिम साइफर्ट आपको दिख रहे हैं, रचिन रविंद्र दिख रहे हैं, तेजस्वी अगर आपको मानने हैं तो देख सकते हो, मनीष पांडे जो कि इतने सालों से खेलते आ रहे हैं। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ मनीष पांडे को स्टार्ट करा रहे हैं भाई 2026 में। हाँ, मतलब कौन सी जिंदगी में आप जी रहे हो लास्ट सीजन भी लोग कह रहे थे कि उनको स्टार्ट करना चाहिए कुछ मैचेस में। हो ना भाई, आप प्लीज अपने पास ही रखो। बट बॉलिंग में भी ब्लेसिंग आपके पास आ चुके हैं, और उमरान मलिक जैसे तगड़े बॉलर आपके पास होने वाले हैं। कितने नंबर आगे ने भी 3-4 विकेटें निकालनी है? कितने नंबर दोगे? मैं एक्चुअली 8.5 नंबर दूंगा। मैंने इनको 8 ही नंबर दिए। बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर फोर्टेज ऑफ। भाई आपके पास नाम अच्छे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे फॉर्म कैसा भी हो। इंजरीज वरना आपके बैकअप्स एक्चुअली बहुत अच्छे थे एक्चुअली में। बट ठीक है, वेन्यू अडैप्टेबिलिटी भी चलते हैं। अब यहाँ पे आई थिंक अगेन क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ईडन गार्डन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिच की ही है, और पिच नहीं, पिच क्यूरेटर की है। पिच क्यूरेटर से अगर आपकी नहीं बनती है, लास्ट सीजन हमने ये चीज देखी थी, अजिंक्य रहाणे आके एड्रेस कर चुके हैं इस चीज को, गौतम गंभीर कर चुके हैं इस चीज को, इंडियन टीम के साथ ये चीज हो चुकी है। तो केकेआर क्या किस खेत की मूली है? आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि क्या इनको अपने मनपसंद की पिच मिलेगी या नहीं मिलेगी। इफ द प्रैक्टिस मैचेस आई थिंक टू गो बाय, अच्छी बैटिंग विकेट होने वाली है, तो वैसे भी इनके बॉलर्स पिटने वाले हैं वहां पे। फिर अब वही है ना, दे हैव टू मेक अ स्पिनिंग ट्रैक अगर दे वांट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम वही एग्जैक्टली, क्योंकि अगर होगा नहीं शायद। आपकी बॉलिंग का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो स्पिनर्स ही हैं, अगर वो भी नहीं चल पाएंगे तो फिर तो आप खत्म हो जाओगे। प्लस द मेन थिंग इज आई डोंट इवन नो कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। मतलब केकेआर को भी नहीं पता होगा कि ये बात मानेगा भी कि नहीं। हाँ, मैं इनको वन ऑफ द लोएस्ट दे रहा हूं, वन सेकंड 7 ही नंबर है। नहीं, मेरे हिसाब से एक्चुअली में अगर आप इस टीम को देखोगे तो जो कॉम्पोजिशन बना रखा है केकेआर ने, आई थिंक इनको अपने कंडीशंस के हिसाब से अपना लाइनअप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये सेम जो लाइनअप है वो हर स्टेडियम में जाके हर कंडीशन में खेल सकता है, क्योंकि इस लाइनअप के हिसाब से क्या 3 स्पिनर हैं, 3 पेसर हैं, फिर ऊपर नीचे आप कैमरन ग्रीन से बॉलिंग करा लो। कूल प्लेज वंस अगेन। हाँ, तो मैंने इसी लाइनअप के हिसाब से इनको नंबर दे रहा हूँ। मतलब बाकी अगर चेंज हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली रेटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने यहाँ पे इनको 8.5 नंबर दिए भाई। आई थिंक थोड़ा बहुत ही लोग मैनेज कर सकते हैं। तुम अब एलिगेशंस बीट करने के लिए कर रहे हो। मैं केकेआर फैन बन गया हूँ। चलो भाई, बट ओवरऑल कितने नंबर बन गए भाई? मेरा 57 बन रहा है 80 में से। मेरा 55.5 बन रहा है। ओह, एंड दिस इज 69.4%। ये बाय फार लोएस्ट है गाइस।